नमस्कार, आज मैं आपसे ब्लैडर कैंसर के बारे में बात करना चाहता हूँ या पेशाब की थैली का कैंसर। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हमारे पेट में 2 किडनीज होती हैं जो यूरिन बनाती है। ये 2 पाइप के थ्रू, जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, यूरिन नीचे आता है, ये पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है और फिर बाहर। पेशाब की थैली का कैंसर एक ट्यूमर की तरह या एक अनवांटेड ग्रोथ की तरह पेशाब की थैली में कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर ग्रो होता है। इसके कारण क्या है? तो इसके मुख्य कारण है सबसे पहले स्मोकिंग। बीड़ी, सिगरेट, किसी भी फॉर्म में अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो नॉर्मल जो नॉन स्मोकर है उनसे कहीं ज़्यादा हाई रिस्क पे है ब्लैडर कैंसर के। अराउंड 2 से 6 गुना ज़्यादा, 2 to 6 टाइम्स मोर रिस्क दैन नॉन स्मोकर्स। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो जेनेटिक है। जेनेटिक इन द सेंस कि आपके जीन्स ही ऐसे हैं या आपका बॉडी टाइप ही ऐसा है कि उसमें ब्लैडर कैंसर होने की इन्फॉर्मेशन या उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। देन हेरिडिटरी मतलब पेशेंट के माता पिता में, दादा दादी, नाना नानी, किसी में ब्लैडर कैंसर रहा है एंड वो जीन ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक टॉक्सिन्स। तो एरोमेटिक टॉक्सिन्स एक तरीके के टॉक्सिन या केमिकल है जो ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। स्पेसिफिकली जो ये मिलते हैं रबर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, डाई इंडस्ट्रीज एंड पेंट इंडस्ट्री वर्कर्स में। लंबे समय तक जो वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, दे आर एट अ हाई रिस्क। देन क्रॉनिक इरिटेशन है। कोई भी चीज़ ब्लैडर को लंबे समय तक इरिटेट कर रही है, जैसे स्टोन्स है, अनट्रीटेड है, ध्यान नहीं दे रहे, वो कैंसर बना सकता है आगे जाकर। इन्फेक्शन है जो बार बार होता है या अनट्रीटेड चल रहा है सालों तक, वो एक हाई रिस्क बन जाता है कैंसर के लिए। शिस्टोसोमियासिस करके एक पैरासाइट होता है जो ब्लैडर में अपना घर बनाता है। अगर लंबे समय तक वो अनट्रीटेड रहे तो वो ब्लैडर कैंसर के चांसेस बढ़ा देता है। डाइट जो मैंने यहाँ बताया है वो बेसिकली प्रोटेक्टिव डाइट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में स्पेसिफिकली बेरी जो है, सिट्रस फ्रूट्स है, नींबू, संतरा, ये प्रोटेक्टिव है ब्लैडर कैंसर के लिए। तो अगर किसी को ब्लैडर कैंसर है तो कैसे पता चलेगा? पेशेंट के सिम्टम क्या रहेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आते हैं, जिसको हिमैचुरिया बोलते हैं। ट्यूमर है, ग्रोथ है, अनवांटेड है, शरीर का हिस्सा नहीं है, तो ये हल्की हल्की ब्लीडिंग देता है अंदर, जो पेशाब में रेडनेस की तरह दिखती है या क्लॉट्स बनते हैं पेशाब में। कुछ पेशेंट्स को क्लॉट्स की वजह से पेशाब थोड़ा थोड़ा बंद होता है और वो इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं। अनलकीली इसने ब्लीड नहीं किया लेकिन दूसरे अपने ट्यूमर्स दे दिए बॉडी में, जो कि वेट लॉस करते हैं पेशेंट का। सिग्निफिकेंट वेट लॉस के साथ पेशेंट आते हैं, या फिर हड्डियों में चला गया है कैंसर, बैक पेन हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, तो इस तरह भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पेशेंट कोई हमारे ऐसा आता है तो हमें डाउट है तो हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, यूरिन एग्जामिनेशन, इससे हम डायग्नोस कर पाते हैं। ब्लैडर कैंसर अगर है, पेशाब की थैली में ये ग्रोथ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है डेप्थ ऑफ इन्वेजन। ये मैंने ब्लैडर दिखाया है, ये इसकी थिकनेस है। ये अंदर की स्किन है, म्यूकोजा बोलते हैं, यहाँ मसल होती है डेट्रूजर, और ये बाहर की स्किन है, यहाँ बाकी ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन वगैरह आ जाते हैं। तो ये ब्लैडर की जो थिकनेस है, इसके अंदर ये ट्यूमर कितना अंदर घुसा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सब। तो ये पता कैसे चलता है? एक तो हमने जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन कराया उस पर आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट हम इसको दूरबीन से निकालते हैं। दूरबीन से निकाल कर इसको माइक्रोस्कोप पे चेक करते हैं कि ये अंदर तक गया था या नहीं गया था। मान लीजिए ये अंदर तक नहीं गया था तो इसको हम लो ग्रेड बोलेंगे, लो ग्रेड या लो स्टेज, और उस केस में सिर्फ इसको दूरबीन से निकाल देना ही ट्रीटमेंट है। अगर ये अंदर तक गया था तो ये ट्रीटमेंट इनफ नहीं है, उस केस में ये पूरा ब्लैडर निकालना पड़ता है। पेशाब का रास्ता या तो पेट से बनाते हैं, बाहर थैली लगती है, और या फिर नियो ब्लैडर मतलब इंटेस्टाइन से एक नई पेशाब की थैली तैयार करते हैं। पेशेंट अपने नॉर्मल रास्ते से ही पेशाब कर पाता है। जो दूरबीन वाला ट्रीटमेंट है उसमें एक BCG नाम की दवा है जो कि बहुत इफेक्टिव है। दूरबीन से नॉर्मली निकालने के बाद ये दवा दी जाती है पेशाब की थैली में, एक पाइप डालकर ये लोकली ये दवा देते हैं। तो ये था ब्लैडर कैंसर के बारे में। आई होप आप सबको मैंने आसान भाषा में समझाया है। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई और आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।